तो हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छा ही होंगे। तो जिन लोगों का भी इस बार 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं इतिहास हिस्ट्री का। तो जो लोग देने वाले हैं एग्जाम, वो लोग अच्छा से देखिएगा और आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए, हम लोग का मिशन है 2026। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब? 1871 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 2 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो अगला हम लोग का 3 नंबर प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। कौन? धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज थोड़ा हमको सर्दी हो गया, इसलिए आवाज उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप लोग घबराइएगा मत। अगला हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर। कौन से पद पर? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 6 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। किसको? तुर्की को। तो हम लोग का इसका सही ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला 7 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने? मेजनी ने। अच्छा से प्रश्न को देखते रहिएगा, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अच्छा से देखिएगा, हम यही कहेंगे। और अगला 8 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका होगा यूनान का। यूनान। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा यूरोप। क्या होगा? यूरोप। ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं और आगे 12 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। हम लोग का यह प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तो किसके की गई थी? बुर्बो का। किसके? बुर्बो का। बुर्बो। ऑप्शन नंबर कितना है? ओ, यहाँ ये बूढ़ो नहीं, यहाँ बुर्बो होगा, यहाँ पर बुर्बो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये यहाँ पर जो बूढ़ो लिखाया है, ये बूढ़ो नहीं बुर्बो है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बुर्बो सही होगा। अगला हम लोग का कितना 13 नंबर प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। अगला हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है, जिलबेरिन एक संस्था थी। तो हाँ, जिलबेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो यह एक कूटनीतिज्ञ था। क्या? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, 1829 ईस्वी की एडियानोपुल को संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका संधि हुआ था तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर ए में तुर्की सही आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध है कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से? कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? ये पालना हो गया, पालना नहीं है, पालन होगा यहाँ पर, पालन। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसे? यूनान को। यूनान को। ऑप्शन नंबर सी, ओहो सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी में है, डी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में पारित हुआ था। कब? 1707 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। कब? 1804 ईस्वी में। और कब की गई थी? तो 21 मार्च को। ये याद करते रहिएगा जो बता रहे, कब? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च 1804 ईस्वी में। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला 22 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी। तो वियना कांग्रेस और राष्ट्र सम्मिलित का गठन ये कब हुआ था आप लोगों को पता है? नहीं तो देखिए, 1814 से 15 ईस्वी में बैठक हुआ था इसका। सॉरी, गठन बोलिए, गठन ही, बैठक हुआ था। वियना कांग्रेस राष्ट्र सम्मिलित का बैठक 1814 से 15 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग का 23 नंबर प्रश्न, 23 नहीं इसका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी। और अगला 23 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने। रूस ने। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। थोड़ा सर्दी का दिन आ गया है, इसलिए सर्दी हो गया है, इसलिए थोड़ा माइंड इधर उधर हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए ये आप लोग घबराइएगा मत। अगला हम लोग का 24 नंबर प्रश्न है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी। मेजनी। तो यंग इटली का स्थापना 1831 ईस्वी में की गई थी। कब? 1831 ईस्वी में। इसकी यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के लिए के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका 3 युद्ध किए थे, 3 युद्ध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 युद्ध कौन कौन किए थे तो आप लोग को हम बता देते हैं। पहला युद्ध किए थे वो डेनमार्क युद्ध। कौन सा युद्ध? डेनमार्क। डेनमार्क युद्ध किए थे, जो कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में। और दूसरा युद्ध बताते हैं, कौन सा दूसरा युद्ध किए थे? और दूसरा युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया युद्ध। कौन सा युद्ध? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, यह हुआ था 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में। और अगला तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था ये फ्रांस का युद्ध था। तीसरा कौन सा युद्ध था? फ्रांस। फ्रांस का युद्ध था, जो 1870 से 71 में हुआ था। ये सब जो है ये एक छोटा छोटा पॉइंट याद करते रहिएगा, कोई ठीक नहीं है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो चलिए, हो गया, इसका 3 होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा प्रसा ने। कौन? प्रसा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। चलिए, इसका स्थापना भी बता दे रहे हैं कब हुआ था। तो जालवे राइन का स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। कब? 1834 ईस्वी में। हम लोग का अगला 27 नंबर प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई।
थी। किसकी? तुर्की की। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और कब शुरू हुआ था ये युद्ध? तो 1821 में शुरू हुआ था। 1821 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो चलिए हम लोग का अगला 28 नंबर प्रश्न है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बुर्बो होगा। ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुर्बो। तो इसका भी बता दे रहे हैं। इसका 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में वहाँ पर एक 1789 की फ्रांसीसी क्रांति भी हुआ था, जिसको आप बोलते हैं कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में बुर्बो का शासन था। ऐसे भी इसका पूरा डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं क्या? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किसका शासन था, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो किसका था? बुर्बो का शासन था। बुर्बो का। अगला हम लोग का 29 नंबर प्रश्न है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार। मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 30 नंबर प्रश्न है। मारी भान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस की। किसकी? फ्रांस। फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो चलिए आज इसका इतना ही है। और आप लोग अब बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, बता दीजिएगा अच्छा से। और ऐसे ही बने रहिएगा। और अच्छा लगा होगा प्रश्न आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अब टाइम नहीं है एग्जाम में। तो ठीक है, अब आगे भी लाते रहेंगे वीडियो। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही बने रहिएगा और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहिएगा। तो ठीक है, चलते हैं। जाइए अब आप लोग भी क्वेश्चन याद होगा तो उसको याद कर लीजिए और अपना और भी जो क्लास है कीजिए, पढ़िए अच्छा से। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। ठीक है।